हम इस वक्त वादिय सवात के ताज यानी कलाम शहर में मौजूद हैं। समंदर की सतह से 9,500 फीट की बुलंद पर वाक़या ये तारीखी शहर, जहां से आगे का रास्ता सिर्फ कच्चा रास्ता नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत और जोग्राफियाई तौर पर अहम तरीन मकाम का माखज़ है। हम यहाँ से माहौडन झील के इस 29 किलोमीटर तवील कच्चे रास्ते पर सफर शुरू करने वाले हैं, जो कोहे हिंदुकश की दामन में छुपा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक गहरा तहकीकी मुतालिया है इस रास्ते पर बसने वाले इंसानों का, यहाँ की मकामी मईशत का और उन सियासी और माहौलियाती फैसलों का जिन्होंने इस वादी का मुस्तकबिल तय करना है। आइए कलाम शहर से बराह रास्त इस तफसीली और तारीखी सफर का आगाज करते हैं। कलाम की हदूद खत्म होते ही हमारा पहला बड़ा पड़ाव मटिलतान का तारीखी गांव है। ये इलाका इस पूरी वादी के लिए ग़ज़ाई और मुआशी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मटिलतान में बसने वाली अक्सरियत का ताल्लुक गोजर और दर्द कबाइल से है। उनकी जुबान और सकाफत सवात के ज़ेरी इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये लोग सदियों से इन सख्त पहाड़ों में रह रहे हैं। इनका समाजी निज़ाम बरादरी और जिरगी की बुनियाद पर कायम है। अगरचे ये इलाका साल में 8 महीने शदीद बर्फबारी की लपेट में रहता है, लेकिन गर्मियों के 4 महीनों में यहाँ की ज़मीन सोना उगलती है। यहाँ पैदा होने वाला मटर, आलू और बंद गोभी अपनी मिठास और मयार के बाइस पूरे पाकिस्तान की मंडियों में महंगे दामों बिकते हैं। सेहत के साथ साथ ये ज़राअत यहाँ के लोगों को मुआशी इस्तेहकाम फराहम करती है, जिससे मकामी लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा होता है। अच्छा, तो इतनी ऊंचाई पे खेती बाड़ी भी होती है? बड़े जबरदस्त फसल लगते हैं इधर। किस किस चीज की फसलें होती हैं? इधर आलू होते हैं, घुमलो लगते हैं, सब्जियां होती हैं, मोस्टली गोभी लगते हैं, मटर लगते हैं, टमाटर, बहुत सारे किस्म की फसल लगते हैं इधर। सही। मिनरल्स ऑलरेडी जमीन के अंदर होते होंगे, बस वो देती है, खाद वगैरह देते हैं, ये वो भी नहीं देते? वो बहुत कम कर देते हैं। सही। बाकी यहाँ का पानी जो है जिंदा पानी, अच्छा, उसी के अंदर फ्रेश पानी। मटिलतान की ज़रख़ेज़ ज़मीनों को पीछे छोड़ते ही हम उशू के इस तिलिस्माती जंगल में दाखिल होते हैं, जहाँ सदियों पुराने देवदार और चीड़ के दरख्त मौजूद हैं। ये जंगल सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं, बल्कि इस खित्ते का सबसे बड़ा माहौलियाती असासा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को जो अहमियत हासिल है, उशू उसकी बेहतरीन मिसाल है। माजी में ये जंगल सियासी असरो रसूख रखने वाले लकड़ी चोरों के निशाने पर रहा है, जिसकी वजह से 2010 और 2022 के सैलाबों ने यहाँ होलनाक तबाही मचाई। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। मकामी आबादी के अंदर एक ज़बरदस्त सियासी और मुआशरती बेदारी आई है। कम्युनिटी पर मबनी तहफ़्फ़ुज़ के तहत अब मकामी नौजवान खुद इन जंगलात के चौकीदार हैं। वो जानते हैं कि अगर ये दरख्त कट गए तो मिट्टी का कटाव और सैलाब उनके घरों को तबाह कर देंगे। ये बेदारी इस बात का सबूत है कि पायदार तरक्की के लिए अवामी शराकतदारी कितनी ज़रूरी है।
घने जंगल से गुजरने के बाद रास्ते की सख्ती और पथरीली सड़क मुसाफिरों का इम्तिहान लेती है। लेकिन जैसे ही आपके कानों में पानी का शोर गूंजता है, सामने फॉल्ज आबशार अपनी पूरी हैबत और हुस्न के साथ जलवागर होती है। ये आबशार ग्लेशियर्स के पिघलने वाले शफाफ पानी से बनती है। यहाँ पे पत्थर देख सकते हैं। ये पत्थर किस चीज़ के? ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम का काम हो रहा है। किस जगह पे? इधर। अच्छा, इधर डैम बनाने का सही है। अभी हम आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास जो चोटी है वो बादलों के साथ घिरी हुई है। हम इस तरफ मूव करने जा रहे हैं। हम सोचते हैं वैसे डैम का पता नहीं, अभी तक कोई नाम तो नहीं। जस्ट डैम कंस्ट्रक्शन चल रही है इधर। ये चश्मे का पानी आएगा यहाँ से? ये दरिया इसी सुरंग के जरिए इधर आ रहा है। अच्छा, ये दरिया है। ऊपर दरिया कौन सा? वो ग्लेशियर के पास से उसका बहू। अच्छा, वो दरिया इस सुरंग के जरिए आएगा। सुरंग के जरिए। सही। शादी आदत है। इनके नाम जो रखे हैं ये शुरू से चलते आ रहे हैं कि शुरू से बचपन से ऐसे सुनते आ रहे हैं। वो समटाइम होता है ना, किसी बंदे की स्टोरी होती है, किसी स्टोरियाँ हैं। कौन कौन सी वेली की स्टोरी आपको पता है अभी तक? इस एरिया का हमें पता नहीं। इस एरिया बाकी कलाम की पता है। अच्छा, कलाम के बारे में बता दो। कलाम जो नाम है, अच्छा, ये एक बंदा था, उसका नाम काल था। अच्छा, वो पहले इधर आया था। इधर आया था अकेले? कलाम में अकेले आया। सही। उसने ये कलाम जो है ना आबाद किया है। उसके बाद एक और बंदा आया, तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि क्या आपस में बांटे का कलाम। तो उन्होंने क्या फिर आपस में बांटा है, लेकिन जो एरिया है वही एक बंदे का नाम हो गया। अच्छा, कलाम का। सही। उसके बाद आबादी बढ़ती गई और उसके बाद नस्ल बढ़ गई, आबादियाँ बढ़ गई। इस सड़क के किनारे आबाद है शेही बाजार। ये बाजार यहाँ के लोगों की बका की जंग की अलामत है। लकड़ी के छोटे छोटे खोखों में दुकानें चलाने वाले ये लोग सियाहों को रिवायती चाय और खाने फराहम करते हैं। इनका पूरा साल का मुआशी दारोमदार इन चंद महीनों पर होता है। उनकी बेलौस मेहमान नवाजी सख्त गोशी ये साबित करती है कि यहाँ की असल खूबसूरती इन पहाड़ों में नहीं बल्कि इन लोगों के इखलाक में। झरनों की
पुकारे हम सफर, सुनिए झरनों की पुकारे हम पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। और आप मौसम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह चल रहा है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम, जिनकी बेगम साहिबा फाउंटेन नाराज बैठे हैं, तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। कच्ची डोरियों बड़े मजे में सो रहे हैं। बांध ले, पक्की यारियों 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 The beautiful view of नाराजगी कागजी साड़ी पे, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख मिला के दिल दिया गल्ला, करांगे रोज रोज बैठे सच्चियां मुहाबतां निभाके, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, तेरे झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दिया गल्ला, आप देख सकते हैं करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख मिला के। तो छुपा के रखा किस तरह के तूने मेरी वफा, मैं कपड़ा बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरिया, मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा, दस लेना ये वाली सर्विस भी ये सर्विस भी अवेलेबल है। करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख मिला के दिल दिया गल्ला, ये चलते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट व्यू है द ब्यूटीफुल आर्ट्स बॉर्डर। देखा पलोगा वैली आ गया, पलोगा Paloga For Valley is exciting updates, Say, subscribe to this valley is known as the youtube.com/virus. Paloga Valley. Oh, beautiful. बाद में लगता है अभी तो बारिश होगी। The view is beautiful. What a beautiful great sight of the valley. थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह My जाऊं, driver has
अच्छी प्रोडक्शन है सॉन्ग्स की। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं जुड़ जाऊं मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा बस इतना चाहता हूँ मैं थोड़ी जगह दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं खामोशियाँ तेरी सुन और दूर कहीं ना जाऊं दिस इज अ ब्यूटीफुल वैली, फ्लोगा वैली के नाम से जाना जाता है इसको। हम इसका मैं आप लोगों को दर्शकों को व्यू दिखा देता हूँ। आप लोगों को अगर इसका व्यू पसंद आए यहाँ जरूर दिखिएगा। ये पानी जा रहा है उस दरिया के अंदर, फिर उस दरिया के अंदर। जी बच्चा, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, क्या करते हो आप? हम इधर स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 3। अपनी जुबान में इस जगह को क्या कहते हो आप लोग? पहाड़ों। पहाड़ों कहते हो आप लोग? हाँ। अच्छा, इस जगह के बारे में बताओ जो जानते हो, जितना भी जानते हो आप बता दो। मोड़े ने आबशार है, चश्मे शफाए। सवात का कदीम नाम अदयाना है। सवात की किताबों में इसको हम कहते हैं कि मजहबी इलाका। इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके के अंदर सिकंदर आज़म ने जब हमला किया था तो सिकंदर आज़म को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो इलाका है, ये जो वादियाँ हैं और यहाँ के जो लोग हैं इतनी मुज़ाहमत करेंगे। उन्होंने सिकंदर आज़म के वक्त यहाँ पे काफ़ी सख्त मुज़ाहमत की और उस मुज़ाहमत के दौरान उनको पता चला कि यहाँ पे सर्वाइवल और यहाँ के लोग जो है वो बहुत मेहनती हैं। यहाँ पे हमला करने के बावजूद वो यहाँ इसको फतह तो कर सका, लेकिन उस तरह से यहाँ पे रह नहीं सका। उसके बाद सिकंदर आज़म यहाँ से चला गया। चले जाने के बाद यहाँ पर दूर दराज से लोग आते, चीन कदीम से लोग आते, जापान से लोग आते, क्योंकि ये वादियाँ मेडिटेशंस के लिए यहाँ पहाड़ों पे रहते थे, अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और अपनी आखिरत या फिर वो जो सुकून होता है, एक रूहानी सुकून हासिल करने की कोशिश करते थे। इसी के साथ साथ अगर हम जंगलात का व्यू देखें, जो कि जंगलात हैं हमारे पास, ये जंगलात को हम पाइन ट्रीज़ कहते हैं। पाइन ट्रीज़ से अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो ये फेबिनाची सीरीज़ को फॉलो करते हैं। अब उसके ऊपर टॉप दरख्तों के टॉप को देखें अगर हम, तो उसके बाद बिल्कुल टॉप से नीचे आते जाएं, आपको नज़र आएगा कि एक पैटर्न है जो अचानक से तेज़ होता जा रहा है। इसी तरह अगर हम पहाड़ों के ऊपर आएँ, पहाड़ों की जो कर्व्स हैं, ये हमारे पास डेरिवेशंस के अंदर हमने डेरिवेशन को में हमने देखा होगा कर्व्स किस तरह जा रही हैं। तो इसको यहाँ पे हम अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, इन पहाड़ों की स्टिफनेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Watch next video for second part.